Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। जोर का झटका लगा आज भारतीय बाजारों में और केंद्र बिंदु बना यूएस। अमेरिका में जनवरी महीने में महंगाई दर 7.5% पहुंची और ये 40 साल का उच्चतम स्तर है। हमने 10 साल की बॉन्ड यील्ड को 2% के पार जाते देखा अमेरिका में, और इससे टेंशन ये पैदा हो गई कहीं फेड एग्रेसिवली रेट हाइक ना कर दे। ऐसी स्थिति में ग्लोबल मार्केट्स थे नर्वस। अमेरिकन मार्केट्स में पिछले सत्र में ड्रॉप देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी, और एसजेक्स निफ्टी इशारा कर रहा था कि आज बियर्स कंट्रोल करेंगे और बियर्स हो सकता है पूरा बदला निकाल दें पिछले कुछ दिनों का। और बिल्कुल वही हुआ। 155 अंकों के गैप डाउन के साथ ओपन होते हुए नजर आया। उसके बाद तो जो बड़ी पोजीशंस होती है मार्केट में वो छूटती चली गई। बिकवाली के ऑर्डर्स बढ़ गए शुरुआती टिक्स में। 17,303 ये आज के दिन का लो लगा। लेटर हाफ में 11:30 बजे के आसपास एक रिकवरी भी आई। 144 अंकों की एक अच्छी रिकवरी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। अल्टीमेटली 231 अंक कमजोर हुआ है निफ्टी। 17,374 की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 493 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में 773 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइंस 45 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं और 5 शेयर्स में आई है खरीदारी, मात्र 5 शेयर्स में। ब्रॉडर मार्केट में एनएससी में 78% शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली और फ्यूचर्स में 92% शेयर्स जो है वो कमजोर होते हुए नजर आए। वोलेटिलिटी बढ़ी, 5.5% इंडिया विक्स में इजाफा देखने को मिला है। आप देख रहे हैं मार्केट रिकैप, लेकिन आपको बता दें कि बिज तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। निफ्टी पर दबाव कौन डाल रहा था? इन्फोसिस सबसे ज्यादा 34 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लगभग 18 से 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन। टीसीएस, बजाज फाइनेंस आज कमजोर होते हुए नजर आए। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली तगड़ी देखने को मिल रही थी। गेनर्स में आज बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स पाएंगे आप। आईओसी, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हरियाली देखने को मिल रही थी। और आईओसी ठीक है, गिरते बाजार में लगभग 0.25% के आसपास के रिटर्न्स दे गया, लेकिन बाकी के स्टॉक्स कन्विक्शन नहीं थी। और देखिए आप गिरावट, ग्रासिम 3% से ज्यादा लुढ़का। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यूपीएल और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगभग 2.5% से 3% क्रैक होते हुए नजर आए। सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसको लीड किया है आईटी ने, क्योंकि इंडेक्स ही खुद 0.25% लुढ़क गया शुक्रवार के दिन। एलएनटी इन्फोटेक 5% कमजोर। कोफोर्ज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और माइंट्री 4% कमजोर। एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 3% से 3.5% लुढ़के। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का दिन बिल्कुल नहीं था। हेवेल्स, वोल्टास, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, टीटीके प्रेस्टीज, डिक्सन, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स खैर इस हफ्ते ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग है और सभी कंपोनेंट्स पीएसयू बैंक इंडेक्स के लाल निशान में। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी 2.5% से 3% कमजोर हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 2% से ज्यादा लुढ़क गया। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक में थी कमजोरी। रियल्टी जिसमें सभी कंपोनेंट्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लीड कर रहा था डीएलएफ गिरावट को, लगभग 3.5% कमजोर। ओबरॉय रियल्टी, शोभा, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स 3% कमजोर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में 2% से 2.5% का डेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामल एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में 3% से ज्यादा की कमजोरी थी। मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 3% हल्के होते हुए नजर आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, चोला फाइनेंस और एचडीएफसी का दिन तो था नहीं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ दिखाई दिया, लेकिन बड़ी पोजीशंस वायदा कारोबार में आज ऑरबिंदो फार्मा का दिन था। गिरते बाजार में लगभग 2% चढ़ गया। लॉरस लैब्स, शुरुआती टिक्स तो बहुत बेहतर थे स्टॉक के, 2% ये ऊपर। पेट्रोनेट, एलएनजी, आईओसी और इंडिगो हरियाली यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन वायदा कारोबार में जहां गिरावट थी उसमें था नौकरी, लगभग 6% नीचे। इंडिया सीमेंट, एलएनटी, इन्फोटेक 5% से 6% का क्रैक। परसिस्टेंट सिस्टम्स और चंबल फर्टिलाइजर्स 5% से लगभग 5% कमजोर होते हुए नजर आए। तो देख सकते हैं ज्यादातर स्टॉक्स आपको आईटी सेक्टर से दिखेंगे जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में जहां रिजल्ट्स बेहतर, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। श्नाइडर, ये स्टॉक 20% चढ़ गया। इसके अलावा एचसीसी 16% ऊपर। आरएचआईएम, नतीजों का इंपैक्ट लगभग 15% ऊपर। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज 10%। शंकरा बिल्डिंग, इसके अलावा वरुण बेवरेजेस 5% से 7% उछलते हुए नजर आए और गिरते बाजार में चढ़े हैं उषा मार्टिन, एमओआईएल नतीजों के बाद 4% के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। एनएलसी इंडिया, वोखार्ड और आरसीएफ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो गिरते बाजार में पकड़ ठीक कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। लेकिन वीकली बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 0.8%, 0.7% के आसपास की गिरावट निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। लेकिन इस हफ्ते जो डोमिनेट किया है वो है मेटल्स।
मेटल्स में और चुनिंदा सरकारी कंपनियों में इस हफ्ते अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन जो गिरावट थी उसमें रियल्टी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी, इन शेयर्स का बुरा हाल था। निफ्टी में जो टॉप गेनर है इस हफ्ते का वो है टाटा स्टील, 6.5% ऊपर। इसके अलावा कोल इंडिया में इस हफ्ते पोजीशंस बनी है 4% ऊपर। ये हिंडाल्को एक हफ्ते में 3% से ज्यादा तेज हुआ। इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स 2% से 3% की कमाई करा गए। लेकिन हफ्ते में बुरा हाल था एचडीएफसी लाइफ का, 4.5% टूटा है ये एक हफ्ते में। टाटा कंज्यूमर 4% से ज्यादा लुढ़का। एलएनटी जैसा स्टॉक 4% टूटा है एक हफ्ते में। इसके अलावा एसबीआई लाइफ और टीसीएस 3% कमजोर होते हुए नजर आए हैं। वीकली गेनर्स मिड कैप कैटेगरी में सबसे पहले पायदान पे पाएंगे आप जीएनएफसी को, जिसमें 24% का रिटर्न मिला है। स्नाइडर, आज जिस तरीके की तेजी थी 19-20% पड़ गया ये स्टॉक। इसके अलावा इंडिगो सरप्राइज था, नतीजे बहुत बेहतर थे इसमें और इसका इंपैक्ट था कि 15% ऊपर एक हफ्ते में आया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लगभग 14.5% ऊपर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी 14.5% ऊपर बंद हुआ है एक हफ्ते में। एक अपडेट आपको प्राइमरी मार्केट से दे दें कि वेदांत फैशंस की जो लिस्टिंग होगी वो बुधवार को यानी कि 16 फरवरी वाले दिन होगी। अब आगे क्या होगा, इकोनॉमिक डेटा अक्रॉस द कंट्रीज देखने को मिलेगा अगले हफ्ते और उसका इंपैक्ट मार्केट्स झेलेंगी। सबसे पहले तो सोमवार को जो हम खुलेंगे तो आईपी के आंकड़ों को हम बचा रहे होंगे और सोमवार के ही दिन डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, महंगाई दर के आंकड़े भारत में आने हैं, वो फैक्टर रहेगा। इसके अलावा मंगलवार को जापान के जीडीपी आंकड़े, बुधवार को चाइना के इन्फ्लेशन आंकड़े और गुरुवार को यूएस एफओएमसी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके मिनट जारी होंगे। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, लेकिन अब आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक रखते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा पॉइंट होगा जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको मार्केट्स के भी अभी बता देता हूँ। नेगेटिव्स जो हैं वो ये है कि एफआईएस ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं। किसी भी फ्रंट पे एफआईएस की खरीदारी तो इंडियन मार्केट्स में है नहीं, मुश्किल है इस समय ट्रेडिंग करना। बहुत ही शार्प बाउंसेस आते हैं और बहुत ही शार्प रिट्रेसमेंट्स आती हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको एग्जिट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। कोई भी ट्रेड आप ले लेंगे तो पॉजिटिव्स क्या है कि दिक्कतें तो हैं लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं किया है और पिछले हफ्ते का लो हमने इस हफ्ते बचा लिया है। पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की है, यानी कि 17,244 का लेवल बचा लिया। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक, आज भी देखा 17,300 के आसपास गए थे लेकिन वहां से एक उछाल देखने को मिला है। पर मुश्किल में है, इस समय दिक्कत में है, वो साफ तौर पर पता लग रहा है मार्केट में। हो सकता है कंसोलिडेशन का फेज अभी जारी रहे, देखते हैं अब क्या यहाँ से तेजी बनती है या फिर मंदी। लेकिन सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट के तौर पे 17,259, इसके अलावा 17,128 और 17,062 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,457, 17,523 और 17,590 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी पे फिलहाल के सेटअप के हिसाब से।